हमारे बजरंगगढ़ के पूर्व अध्यक्ष थे केसरी मल जी। केसरी मल जी ने आकर के हमारे सामने एक बात रखी थी कि उनके संबंधित किसी लोगों ने इस प्रकार की ज़मीन का कोई दान आदि की चर्चा की थी, लेकिन वो सब यहाँ वहाँ तितरबित हो गई। फिर इस पर सर्वे किया गया तो अखिलेश बाबू सामने आए कि महाराज कोई चीज़ बनाते हो तो हम पूरा प्रयास करके पूरी ज़मीन खाली करा देंगे। और उस समय फिर ऐसी बात होते होते उस चतुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि यह ज़मीन थी, 12-15 बीघा ज़मीन है। जय हो। और जब यहाँ आकर के देखा तो एक रूप अलग ही दिखा। हाईवे के ऊपर इतना विशाल प्रांगण, इतना अच्छा रूप, और आज तो देख करके गदगद हो गया, क्योंकि मैंने तो मैदान देखा था, उसके बाद तो सब, हालांकि जो चीज़ हमने कागजों में देखी थी वह प्रैक्टिकल है। नक्शा तो मैंने ही दिया, कल्पना तो मैंने ही की। लोग कह रहे महाराज जी कैसा, हमके ये तो हमें जब आदेश दिया था तभी पता चल गया था कैसा लगेगा। ग्राहक मूर्ति बनने के बाद मूर्ति को देखता है और शिल्पी पाषाण में ही मूर्ति को देख लेता है। और आज वस्तुतः मध्य भारत का, उत्तर भारत का हो तो मुझे पता नहीं, मध्य भारत का तो कम से कम इतना विशाल मूर्ति भगवान बाहुबली की अभी तो यहाँ कहीं है नहीं। 31 फुट तो 3 फुट का कमल 25-30 फुट ऊपर जाकर के 40 फीट महाराज जी। टोटल 46 फुट की मूर्ति, टोटल 76 है। 40, 6 और 31। हाँ कितना हो गया? 76, 76, 76 टोटल मिला के 76 है। अब बोलो भगवान का जमीन से बाहुबली का सिर 76 फीट ऊपर है। हमें कल जो महामस्तकाभिष होगा वो 76 फुट ऊपर से होगा। अब 76 फुट ऊपर से होना, क्योंकि बाहुबली भगवान का होता है वो 58 फुट 57 फुट जो भी है। कल जो अभिषेक है वो जमीन से 76 फुट ऊपर होगा। कल का ये अलौकिक महामस्तकाभिषेक, पहली बार गोमटेश बाहुबली की पुनरावृत्ति कल यहाँ होने वाली है। कल प्रातःकाल का दृश्य, और एक ऐसी मूर्ति हाईवे के ऊपर दूर से क्या रूप दिख रहा है और क्या चारों तरफ का यहाँ का वातावरण है, तो यह एक अपने आप में मंदिर भी बना। नीचे आदिनाथ भगवान को भी कम मत मानना, लेकिन यहाँ का एक सबसे बड़ा अतिशय है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ पंचकणक में कि किसी सामान्य केवली का केवल ज्ञान कल्याणक पहले हुआ। हमेशा पंचकणक में आदिनाथ भगवान का कल्याणक बाद पहले होता है, बाद में सब प्रतिमाओं का होता है। लेकिन ओरिजिनल ये है कि बाहुबली को केवल ज्ञान पहले हुआ था, आदिनाथ को बाद में हुआ था। मोक्ष 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 केवल ज्ञान तो आदिनाथ को पहले हुआ था, उसके बाद युद्ध हुआ। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान पहले हुआ और बाहुबली को बाद में हुआ। लेकिन मोक्ष जो हुआ वो बाहुबली को पहले हुआ और आदिनाथ को बाद में हुआ। तो ऐसा कभी होता नहीं था हमेशा ही, लेकिन ये अनायास ऐसा निमित्त बन गया कि आज बाहुबली को मोक्ष पहले हुआ और आदिनाथ का मोक्ष बाद में हुआ। नहीं, मोक्ष भी हो गया, मोक्ष ऊपर कर गया। तो मोक्ष की क्रियाएं, तो बाहुबली का जो हुआ पहले सारा केवल ज्ञान भी, मोक्ष भी, और मोक्ष जो सब संस्कार करके, क्योंकि मोक्ष में जो 8 गुणों का संस्कार होता है वो भी उसी समय करके नीचे उतरे, क्योंकि बार बार ऊपर जाना आना तो संभव होता नहीं। इतनी ऊंची प्रतिमा पर, अब बोलो 76 फुट ऊंची प्रतिमा पर संस्कार करना बहुत बड़ी चीज़ है। और कल एक एक नया इतिहास उत्तर भारत का जुड़ रहा है कि यह महामस्तकाभिषेक कल प्रथम बार यहाँ होगा। आगे कब कैसा होगा,
कमेटी के साथ के बैठ करके कल ही घोषणा करेंगे, कल ही ध्यान आएगा। जय हो। कल पूरा गुना को चूकना नहीं है। देखो, गुना वालों से मेरा कहना है, तुम्हारे अवभाग्य है कि तुम्हें एक तो बजरंगगढ़ क्षेत्र मिला ही था, और ये क्षेत्र भी बजरंगगढ़ से कम नहीं होगा आगे जाकर के। बजरंगगढ़ में भी इतनी जगह नहीं है जितनी जगह यहाँ है, और बजरंगगढ़ थोड़ा आउट एरिया में, ये तो मेन हाईवे पे है। और ये आगे जाकर के गुना का गौरव बनेगा, गुना की गरिमा बनेगी, गुना का इतिहास बनेगा कि गुना के पास भी कोई एक ऐसा तीर्थ है जो मेन हाईवे ऊपर है। इससे गुना का हर व्यक्ति कल मानस बना के आए कि सुबह के सुबह 7:30-8 बजे हाँ महामस्तकाभिषेक बाहुबली का करके प्रथम गंधोदक अपने माथे से लगाना। प्रतिष्ठा के बाद का प्रथम अभिषेक बहुत मायना रखता है। गोमटेश बाहुबली के इतने अभिषेक हुए लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन पहला अभिषेक जो 1000 वर्ष पहले हुआ था उसका इतिहास आज भी उल्लेख किया जाता है। फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन, पहला इतिहास जो बना गोमटेश बाहुबली का, पहले इतिहास ने ही गोमटेश बाहुबली को अतिशयकारी बना दिया था। बाद में कोई भी घटना ऐसी नहीं घटी, अभिषेक तो होते आए, बहुत हो रहे हैं, लेकिन अतिशयकारी घटना नहीं घटी। पहले अभिषेक में जो घटना घटी उसी से भगवान बाहुबली अतिशयकारी जगत प्रसिद्ध हो गए। कल उत्तर भारत के पहले भगवान बाहुबली एक प्रथम अभिषेक है। बाद में तो तुम कई बार अभिषेक करोगे, लेकिन पहला अभिषेक करने का मौका जब तुम्हें मिल रहा है तो पूरे गुना वाले और गुना के आसपास के गांव वालों से कहना है, दूर के, क्योंकि अब पहले से तो घोषित हुआ नहीं था, अब जितने लोग आ सकते हैं कल भगवान बाहुबली का प्रथम अभिषेक अपन लोग करेंगे, और आप लोग करोगे, मैं देखूंगा, और गंधोदक पर मैं आवाज। तो आप लोग कल का इतिहास एक उत्तर भारत के लिए एक स्वर्णांकित इतिहास की शुरुआत होगी, गौरवान्वित करेगा उत्तर भारत को, खास तौर से गुना को, जैसे गुना की समाज को। तो कल अपने धोती दुपट्टा जिनके नहीं हो वो नए खरीद लो, और ख़रीद करके और लाओ। यहाँ तो करेंगे व्यवस्था, लेकिन यहाँ तो व्यवस्था कर ही रहे हैं, फिर भी अपना शुद्ध धोती दुपट्टा लाओ तो और अच्छा है। पर कल का अभिषेक अलौकिक होना चाहिए, अनुपम होना चाहिए, और इतनी लाइन लगे कि हाईवे भी जाम होवे तो हो जाए। हाईवे भी जाम हो तो लोगों को पता चले कि भाई क्या हो गया, बोले यहाँ पर हाईवे पे गोमटेश बाहुबली का आज महामस्तकाभिषेक है।